को विधायक बनाया, मौका मिला, इन कार्यकर्ताओं का विश्वास था संजय पीछे रखे नहीं यार, टिकट मिलेगा और टिकट मिला। इसी विश्वास के साथ पीछे लेवल कैमरा तेरा 5 साल में भी काम करेंगे। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके साथ हम मिलकर 5 साल काम करेंगे। हम महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, हम महिला को सुरक्षा देने की बात करेंगे, हम बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने की बात करेंगे, स्मार्ट क्लासेस देने की बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम हर एक बच्चा पढ़े और उसको सारी सुविधा मिले जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ चिकित्सा की जो सुविधा है बेहतर और तरीके से किस तरीके से हो सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। हर घर राहत किस तरीके से पहुंच सके, आने वाले 5 साल में हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। मैडम 10 में से 3 सीटें महिलाओं को दी है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ और महिलाओं के साथ खड़ी है। जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है कि आरक्षण दे रहे हैं, वो केवल बात और जुमले हैं। और कांग्रेस सरकार ने तो कर दिखाया है। 10 में से 3 सीटें महिलाओं को देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। सोनिया गांधी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है, राहुल गांधी और अशोक गहलोत महिलाओं के साथ खड़े हैं। इस बार फिर कांटे की टक्कर है, अतुल पंचाली फिर से सामने है, पिछली बार भी कड़ा मुकाबला। देखिए, मुकाबला हमेशा बड़ा होता है, युद्ध है, युद्ध को युद्ध की तरह से लड़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास कार्यकर्ताओं पर है, जोधपुर की जनता पर है, जिस पर हमने 5 साल डटकर काम किया, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों नहीं रही हो, हमने जनता की सेवा की है, विकास किया है, राहत योजनाएं पहुंचानी है। और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर का आशीर्वाद, पिता राम सिंह जी आर्य का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। पिछला चुनाव 5000 से अधिक वोटों से जीता, इस बार क्या रहेगा जीत का? देखिए, पिछली बार नहीं थी, जनता के सामने बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन मैंने 5 साल में जो संघर्ष के साथ जनता की अपेक्षाओं को खरा उतरने की कोशिश की है, विकास किया है, योजनाएं पहुंचाई है, उनके सुख दुख में काम आई हूँ। हम ये कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ, कांग्रेस के विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ कि 5000 से ज्यादा लीड है। इस बार मुख्य मुद्दा क्या होगा? कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब खुश हैं, साथ है और सभी लोग कार्य करेंगे और ये सीट जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये समीकरण और गणित और ये नहीं, हम कार्यकर्ता की ताकत पे चुनाव लड़ते हैं। 5 साल तक हमने जो मेहनत की है, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र संयोजक मंडल ऊपर के स्तर तक, तो वो हमारी जो ताकत है बूथ से चालू होती है। हमने बूथ स्तर पे मेहनत की है और उसके भरोसे चुनाव लड़े। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सूरसागर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है जोधपुर की। सूरसागर सीट में जो आज जो राजस्थान में मुद्दे हैं, है ना, मुख्य रूप से जिस तरह से राजस्थान एक अपराध का केंद्र बिंदु बन गया, है ना, यहाँ पेपर लीक के मामलों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई। इन सब मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आज भी आम जनता उद्वेलित है इन मुद्दों को लेकर। पिछले 7-8 दिनों से जिस तरह से संघ की बैठकों में कार्यकर्ताओं का जोश है और आज जिस तरह से आपने ये जोश कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा है, जोश और उल्लास के साथ, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जोधपुर की 3 सीटें जीतेगी। सर कांग्रेस आपके सामने अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, कुछ कहेंगे? ये उनका आंतरिक मामला है। ठीक है भाई। अतुल यादव वैसे अतुल जी नॉमिनेशन भर दिया आपने, क्या कुछ समीकरण रहेंगे आपके वहाँ? समीकरण 7 है और पूरी जोधपुर की जनता शहर विधानसभा की अपना मानस बना चुकी है कि इस दंगाई सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस वर्ग विशेष का पालन करने वाली सरकार को यहाँ से भगा देंगे। और जिस तरह से चौथ वसूली का प्रोग्राम पूरे 5 साल तक इस विधानसभा में चला है, तो चौथ वसूली करने वाले को जनता और उसकी सरकार को यहाँ से उखाड़ने का मन बना चुकी है। भाई साहब क्या बड़ा मुद्दा रहेगा आपका इसमें? सबसे बड़ा मुद्दा जोधपुर चूँकि एक शांतिप्रिय, अमन चैन और संस्कृति की रक्षा करने वाला शहर था। आप पूरे मीडिया के बंधु और पत्रकार बंधु पूरे जोधपुर के अंदर के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरे जोधपुर की जनता के साथ में खड़े रहते हैं। और जिस तरह से एक परशुराम जयंती पे जालोरी का गेट का कांड होना, घनश्याम जी के मंदिर में अगर कोई दुर्घटना हुई हो, उस दुर्घटना को के अंदर अलग अलग लोगों को प्रताड़ित करना, और पैको का बास जो एक ऐसी जगह थी जिसको हमने 2013 के अंदर और 14 के अंदर खाली करवाया था, नगर निगम के बोर्ड मीटिंग के अंदर
कांग्रेस के उत्तर के पार्षदों ने जमकर हमारे पार्षदों को पीटा, हाथापाई की, और जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया तो हमारे आंदोलन को कुचलने की उन्होंने बहुत चेष्टा की। फिर भी हम लगे रहे सरकार को, और सरकार ने कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया। हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर पिछले दरवाजे से वो फाइल उन्होंने जयपुर भेजी। मैं ये अच्छा है, भगवान ने अधिकारियों को सद्बुद्धि दी कि उन अधिकारियों ने उस फाइल को वापस जोधपुर भेज दिया और पैको का बास का एक गलत अलॉटमेंट होने से इस पाप से बचा लिया। ओके साहब, बेस्ट ऑफ लक। प्रतिद्वंदी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा है, प्रतिद्वंदी सामने हाथ का निशान और उनकी नीतियां हैं, और हमारे के यहाँ कमल का निशान और सुशासन और मोदी जी का चेहरा है। हम उनकी सेना है, और इसको आप भले ही आज के जुलूस और उत्साह को देखते हुए आप वानर सेना कह दीजिए। ये वानर सेना इस पूरे कांग्रेस की लंका को जला डालने में सक्षम है। उन्होंने समय समय पर जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आज वो भावनाएं जिनको ठेस पहुंची वो इस विकराल रूप धारण कर चुकी है कि इस लंका को, इस कांग्रेस शासन की लंका को जला डालेगी। और ठीक है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हर चीज की को गारंटी दी है। अब उसकी गारंटी हम और आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जिस कार्यक्रम को चालू किया, जिस परियोजना को चालू किया, उसका उद्घाटन उन्होंने खुद ने किया। और अभी 1 महीने पहले जोधपुर के अंदर राज्य सरकार की वजह से कुछ लेट हुआ, कुछ योजनाएं रह गई, पर फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम राजस्थान में और जोधपुर में हो सकता था, वो पिछले 3 महीनों में कहीं का भूमि पूजन और अधिक का उद्घाटन किया। ओके साहब, धन्यवाद।